नौकरी, पैसा और आलीशान घर। इन 3 ज़रूरतों को पूरा करने में हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। कोई अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर इन उपलब्धियों को जल्दी हासिल कर लेता है, तो कोई ख़राब किस्मत के चलते अपनी आखिरी सांस तक भी इनके लिए तरसता रह जाता है। लेकिन क्या हमारा जीवन इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमने के लिए बना है? और क्या आलीशान ज़िंदगी पाने के लिए अपने मूल स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर जाना सही है? क्या आपकी संस्कृति का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारे सवाल आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ उसके लिए पहले इन सवालों का पूछा जाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ अनीता और आप सभी का स्वागत है JJN न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हो रहे पलायन के मुद्दों पर। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, वो जाना जाता है अपनी सुंदर वादियों और अपनी संस्कृति के लिए। यहाँ के लोगों के बीच में जो प्यार और जो अपनापन देखने को मिलता है वो देश के किसी भी राज्य में शायद ही देखा जाता होगा। संस्कृति के साथ ही यहाँ की खान पान की वस्तुएं उत्तराखंड को और भी प्रसिद्ध बनाती हैं। लेकिन काफ़ी सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं वो पहाड़ों को छोड़कर शहर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पहाड़ के पुराने मिट्टी और पत्थरों से बने पुश्तैनी मकान से ज़्यादा शहरों में ईंट और टाइल से बने मकान लोगों की आंखों को ज़्यादा लुभाने लगे हैं। इसी के चलते पहाड़ों से लोग पलायन कर रहे हैं। पहाड़ के गांव खाली होते जा रहे हैं और शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है। वैसे तो पलायन के कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि पहाड़ों में सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते लोग पलायन कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे पहाड़ी इलाकों में पलायन के मामले ज़्यादा हैं जो बहुत ही ऊंचाई पर हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को ख़राब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हमने आपसे पलायन के कारणों पर तो बात कर ली है, चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो पलायन का इस कदर शिकार हो चुका है कि अब पूरे गांव में केवल एक वृद्ध महिला बची है, बाकी सब गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उमरेठ गांव की, जहां 82 साल की बूंदी देवी नाम की एक वृद्ध महिला कई सालों से अकेली रहती आ रही है। इस पूरे गांव में उनके अलावा और कोई भी नहीं है। वैसे तो बूंदी देवी के 2 बेटे हैं जो अपने परिवार के साथ शहर में रहते हैं। बूंदी देवी के पति का 50 साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को अकेले पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज वो अपने परिवार के साथ आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। बूंदी देवी के दोनों बेटे तो शहर चले गए, लेकिन बूंदी देवी ने कभी भी अपने गांव को छोड़ने का इरादा नहीं किया। बूंदी देवी को हर महीने 1200 रुपये की वृद्धा पेंशन मिलती है, जिससे वो अपना गुजर बसर करती आ रही है। ना मनोरंजन के लिए टीवी या मोबाइल, ना ही सोने के लिए मखमली गद्दे, ना ही 3 टाइम का खाना, लेकिन फिर भी बूंदी देवी अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये दिखाता है कि जिसे पहाड़ों का महत्व पता है वो किसी भी हालत में पहाड़ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड के कई गांव हैं जो इसी कदर खाली होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। इसको रोकने के लिए सरकार को पहाड़ों के विकास के लिए योजनाओं को तेजी से शुरू करना होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पहाड़ों से पलायन को रोका जा सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।